हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कुछ आपके काम का सीखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाउ टू सेव ओल्ड डाटा फाइल्स वीडियोस फॉर लाइफ टाइम। तो आपके पास ऐसा बहुत सारा डाटा हो सकता है जिसे आप चाहते होंगे कि वो डिलीट ना हो और आपके पास सेफ रहे। लेकिन कभी कभी ये डाटा ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड होता है जहाँ से ये डिलीट हो सकता है या ख़त्म हो सकता है किसी कॉपीराइट की वजह से या किसी दूसरे कारणों की वजह से। तो आप इसको अपने पास हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं ताकि आप बाद में इसका यूज कर सकें। तो किस तरह आप ये करेंगे? तो हम उन तरीकों के बारे में जानते हैं कि किस तरह आप उस डाटा को सेव कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप उस डाटा को डाउनलोड कर लें और अपने किसी एसडी कार्ड या किसी फिजिकल मेमोरी डिस्क में उसको स्टोर कर लें। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है कि उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट चाहिए अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि डाटा को जब स्टोर करना है तो उसके लिए किसी न किसी स्पेस की ज़रूरत होगी। यानी कि आप या तो फिजिकल डिस्क में अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके पास चाहिए फिर क्लाउड स्टोर चाहिए, तो वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर यही प्रॉब्लम आ जाती है कि पहले डाउनलोड करो फिर अपलोड करो, तो डबल इंटरनेट खर्चा। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जहाँ से आप बिना इंटरनेट खर्च किए हुए अपने जो डाटा है उसको एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए यूट्यूब पे कोई वीडियो डली है, उसको आप जो है अपने ऑनलाइन क्लाउड स्टोर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप बिना किसी डाटा को खर्च किए हुए उस वीडियो को अपने क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। वो हम सीखने वाले हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका है जहाँ आपको इंटरनेट खर्च भी नहीं करना हो और बहुत फास्ट ये काम करता है। आपके जो जो भी डाटा है, फाइल्स, वीडियो हैं, बहुत जल्द अपलोड हो जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा डाटा इस पे डाल सकते हैं। अब कुछ लोगों को यही पता नहीं होता कि क्लाउड स्टोर क्या होता है। तो वैसे अधिकतर लोगों को पता होगा। तो क्लाउड स्टोर ये होता है कि जिस तरह जैसा आपका एसडी कार्ड है इसी तरह आपको ऑनलाइन एक एसडी कार्ड दिया जाता है, समझ लीजिए, जहाँ पे आप अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आप गूगल ड्राइव जानते हैं, वो एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोर है। तो वहाँ पे आप अपनी फाइल्स डालते हैं और अपने उसके लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है और उससे आप कहीं से भी लॉगिन करके अपने उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फीचर्स रहता है ऑनलाइन क्लाउड स्टोर का। तो सबसे अच्छा जो अभी ऑनलाइन क्लाउड है वो आप मेगा ड्राइव, अधिकतर लोगों को पता होगा। जिनको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि आप जिस तरह गूगल ड्राइव उसी तरह मेगा ड्राइव है जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में 50 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है। उसके बाद दूसरा जो है आप टेलीग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप दिन में कम से कम 1 GB तक एक दिन में अपलोड कर सकते हैं एक आईडी से। तो वहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है। तो वो भी एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है। तो ये दो। उसके बाद आप गूगल ड्राइव की बात करें तो वहाँ पे से 15 GB मिलता है एक जीमेल आईडी से। और आप चाहें तो एक से ज़्यादा अकाउंट बना लीजिए तो आपके पास ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। जैसे आपके 5 जीमेल आईडी हैं तो आपके पास 50 GB मिलता है आपको मेगा ड्राइव में। तो अगर आपके पास 5 जीमेल आईडी हैं तो 250 GB वहाँ पे मिल जाएगा और 75 GB आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें डाटा वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमने अभी देख लिया। अब हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि आप जो आपका डाटा है, जैसे यूट्यूब का डाटा समझ लीजिए, यूट्यूब का कोई वीडियो जिसे आप अपने किसी क्लाउड स्टोर पर सेव करना चाहते हैं तो उसे किस तरह करेंगे वो इस वीडियो में बताऊंगा।
दूसरी वीडियो जो आएगी उसमें आपको ये बताऊंगा कि टेलीग्राम पे कोई डाटा अपलोड है तो उसको आप किस तरह से अपने क्लाउड स्टोर में स्टोर कर सकते हैं, या फिर उस डाटा को आप दोबारा टेलीग्राम पे ही अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि अगर पहले पहले जो फाइल अपलोड है टेलीग्राम पे उस पर कॉपीराइट आएगा तो जो आपने अपलोड की है उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो जो टेलीग्राम की, मतलब ये समझ लीजिए टेलीग्राम की जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट होगी, और इसमें हम सीखने वाले हैं यूट्यूब वीडियोस के बारे में कि उसे किस तरह आप टेलीग्राम पे अपलोड कर सकते हैं और अपने क्लाउड स्टोर पर। तो जिसकी मदद से हम ये करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा मल्ट क्लाउड। कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं। ये मल्ट क्लाउड इस तरह आपको दिख जाएगा, उस पर आपको फिर जाना है और उस पर अपनी आईडी बनाना है। आईडी के लिए आपको जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो आप जीमेल आईडी से यहाँ पे, तो जीमेल आईडी से आपको यहाँ पे सिंग अप करना है, साइन अप करना है। तो यहाँ आप जब साइन अप करेंगे तो साइन अप तो आप कर ही सकते हैं, और तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ आपको जीमेल आईडी ईमेल आईडी डालना होगा। यहाँ आपका कोई यूज़र नेम आपको चूज़ करना होगा जिससे आप बनाना चाहते हैं। यहाँ आपको पासवर्ड, जो आपको पासवर्ड रखना है, और यहाँ पे आपको ये वेरिफिकेशन जो कैप्चा है वो यहाँ पे डाल के यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे करना है, तो क्रिएट अकाउंट बन जाएगा। कभी ऐसा होता है कि यूज़र नेम जो एक्सेस नहीं करता, जो पहले बन चुका है, तो यहाँ पे आप दूसरा यूज़र नेम डाल लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मटेरियल 00 डालूंगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो मटेरियल 001 002 इस तरह से मैं देख सकता हूँ बार बार डाल के कि कौन सा यूज़र नेम है वो अवेलेबल है, तो वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो मैं फटाफट साइन अप कर लेता हूँ, उसके बाद अपन आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आप इसको जूम कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम लिखा होगा, ये यूज़र नेम रहेगा, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड बनाते टाइम ये ध्यान रखें कोई स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे नहीं डालना, जैसे कि @ हो गया या हैज हो गया, तो ये यूज मत करना। आप नंबर यूज कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड को ऐड कर सकते हैं, और एक क्लाउड का डाटा को दूसरे क्लाउड में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमें हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें, अभी हमने हमने इसको क्रिएट किया अकाउंट को, अब हम यहाँ पे क्लाउड को ऐड करेंगे। तो वो कहाँ पे ऑप्शन है, वो ये है यहाँ पे ऐड क्लाउड। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा आपको कौन सा क्लाउड यहाँ पे ऐड करना है, मेगा करना है, गूगल ड्राइव करना है, या और भी क्लाउड हैं जिन्हें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मेगा ड्राइव को ऐड करने वाले हैं, तो ये मेगा ड्राइव है, तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, तो ये इस पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा वो ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने जो मेगा अकाउंट बनाया था, और उसका पासवर्ड, जो मतलब मेगा अकाउंट बनाया था उसका पासवर्ड और उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है और ऐड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना, तो डाल के यहाँ पे डालने के बाद, यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना ईमेल आईडी, अपने मेगा अकाउंट का और तो मैंने अपनी मेगा ड्राइव का जो ईमेल आईडी था वो और उसका पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दिया है, और अब मैं ऐड अकाउंट करने वाला हूँ। तो ये ऐड मेगा अकाउंट करूँगा मैं, उसके बाद ये कनेक्शन करेगा, और इसने मेरा जो मेगा अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम और भी दूसरा इसमें अकाउंट जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये। अब इसमें ऐड अकाउंट पे फिर जाइए। अब मैं इस बार गूगल गूगल ड्राइव इसमें जोड़ने वाला हूँ, तो ये गूगल ड्राइव पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे ये वही प्रोसेस है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पे हमने मेगा अकाउंट जोड़ लिया, अब मैं गूगल ड्राइव जोड़ने वाला हूँ। तो मैं इसमें अपना जो ईमेल आईडी है वो फिल करता हूँ। ये जो आपकी ईमेल आईडी से आप
अपना गूगल ड्राइव इसमें जोड़ना चाहते हैं वो यहाँ फिल करके ऐड गूगल ड्राइव पे क्लिक कीजिए। तो जिस तरह मैंने ये मेगा अकाउंट जोड़ा है उसी तरह आप अपना कोई दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपका फ़िलहाल तो ये मेगा अकाउंट मेरा फुल भरा हुआ है। आप यहाँ पे ऐड क्लाउड पे फिर से जाएंगे और आपको यहाँ पे जैसे कोई गूगल ड्राइव जोड़ना है तो फिर से उस गूगल ड्राइव पे जाएंगे। वही प्रोसेस है, यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी गूगल ड्राइव का जीमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे ऐड गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो गूगल ड्राइव से आप ऐड कर रहे हैं उस गूगल ड्राइव को फिर उसके बाद आपके मोबाइल में लॉगिन मांगेगा वो। अगर लॉगिन है तो वो सीधे वहाँ पे लॉगिन कर दीजिए, परमिशन दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए। तो उससे क्या है, इस मल्टी क्लाउड को आपके गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा कि उसमें कोई चीज़ स्टोर करने का। ये जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, वो उस पर कोई भी फाइल है अपलोड नहीं कर पाएगा। तो उस पर आपको अलाउ करना पड़ता है। मेगा में ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो मैं भी यहाँ पे अपना एक गूगल ड्राइव ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मेगा ड्राइव फुल है, उसमें मैं आपको बता नहीं पाऊँगा अपलोड करके। तो मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव ऐड कर लेता हूँ। तो ये इस तरह जो है आपका जो गूगल अकाउंट है वो इससे ऐड हो जाएगा। जिस तरह ये मेरा हो गया, ये मेरा मेगा अकाउंट है, ये मेरा गूगल अकाउंट है। और यहाँ पे जो एक होम का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो होम का बटन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके जो पूरे जो अकाउंट हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरा ये गूगल अकाउंट जुड़ा हुआ है। ये डिस्प्ले नेम है जो कि आप देख रहे हैं, और ये जो है ये मेगा अकाउंट है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो अभी ये मेरा गूगल अकाउंट जो है वो थोड़ा खाली है, तो इस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो अपना डाटा या वीडियोस इस पर कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने अभी मल्टी क्लाउड के बारे में देख लिया। अभी हम इस पर वापस आएंगे। तो अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमें यूट्यूब वीडियोस जो यहाँ पे अपलोड करनी है वो कैसे होंगी। तो उसके लिए एक लिंक की ज़रूरत होती है। तो एक तो होती है यूट्यूब लिंक जो एक वीडियोस तक हमें पहुँचाती है, एक होती है डाउनलोडिंग लिंक। उस लिंक को हम यहाँ पे अपलोड यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं बता देता हूँ, इस जैसे मुझे गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी कुछ मेरे पास 3 फ़ोल्डर हैं, माय PDF, माय वीडियोस। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी देर क्लिक कियर करे रहूँगा, या फिर आप थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए, मोबाइल पे कर रहे हैं तो। अभी मैं मोबाइल पे ही कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक कीजिए और इस पर आप नेम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेस्ट, और ये कर दिया मैंने। तो ये फ़ोल्डर के बाद बन गया मेरा। अब इस पर मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। तो उसके आप कैसे अपलोड करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल करना है आप। उसके बाद ये जो यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे ओपन का आएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी फोल्डर में आपको अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। और वो जो डाउनलोडिंग लिंक होगी वो यहाँ पे URL आप देख रहे हैं, यहाँ पे URL पे इस पर क्लिक करना है और उस URL को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ उस फाइल का नाम लिख देना है जो फाइल आप करना चाहते हैं। जैसे उसके बाद लेकिन जो अगर आप जैसे मैं कर रहा हूँ M1 फाइल है मेरी, उसके बाद डॉट लगाना है, M बाय होगी, चलो ठीक है, M बाय कर दो 1 और उसको डॉट लगा दिया। उसके बाद अगर आप वीडियो कर रहे हैं तो उसके बाद MP4 जरूर दें, नहीं तो फिर वीडियो फॉर्मेट में नहीं जाएगी। और अगर आप कोई सॉन्ग कर रहे हैं तो MP3, मतलब जो उसका मतलब जो उसका जब फाइल जिस तरह की है उस तरह को आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ की बात हो गई। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें जो डाउनलोडिंग लिंक लेना है वो हम कहाँ से लेंगे। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ अभी यूट्यूब पर। तो जैसे मैं अपनी वीडियो ले लेता हूँ, कोई भी वीडियो देख लेते हैं अपन। तो अपनी वीडियो देख लेते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी में जाऊँगा मैं, योर वीडियोस। और जैसे कि ये अपनी वीडियो है, तो कोई भी वीडियो जब आप प्ले करेंगे ना तो उस पर जो लिंक आती है यूट्यूब लिंक, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इस पर आप जब शेयर का ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पे ये कॉपी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपकी लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगी। तो इस लिंक को कॉपी करना है। तो लिंक कॉपी हो गई। तो ये हो गई हमारे पास यूट्यूब वीडियो की लिंक। अब इसको डाउनलोडिंग लिंक में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं।
तो उसके लिए आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये तो क्लिक हो गया इसलिए आ गया। तो यहाँ पे लिखना है आपको सेफ फ्रॉम नेट। इसको लिखने के बाद जो ये ऑप्शन आएगा सेफ फ्रॉम नेट डॉट नेट, सेफ फ्रॉम डॉट नेट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो लिंक आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे क्लिक करके एक होल्ड करिए, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद ये वीडियो है वो ले लेगा, जैसे ये वीडियो। तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि आपको 720 इस क्वालिटी में ना करें, क्योंकि इसमें आपको डाटा जो स्पेस है बहुत ज़्यादा लगेगा। सबसे सही 360 में कर लीजिए आप, यहाँ पे 360 पर क्लिक कीजिए, डाटा कम लगेगा और क्वालिटी भी सही रहती है। मतलब डाटा तो इसमें लगना ही नहीं है, लेकिन डाटा लगना नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आपका जो स्पेस है, जो क्लाउड स्पोर्ट, वो कम लेगा। तो यहाँ पे आप 360 पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का आएगा। तो आपको इस तरह का लेके आना है जो आपको मतलब ब्राउज़र में ही ओपन हो जाए। अगर वो यहाँ पे कोई ऑप्शन देता है तो पीछे आके फिर से क्लिक कर दीजिए, जिस तरह मैंने किया था, अभी बता देता हूँ। पीछे जाता हूँ, उसके बाद ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं 360 पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऐसे ऐड भी आ जाते हैं, तो इस ऐड पे कहीं क्लिक नहीं करना है, इसको सीधे क्रॉस कर दें। इसकी विंडो ही अलग खुलती है, उसकी विंडो को क्रॉस करते हैं। आप इसको अधिकतर क्रोम में ओपन करें, उसके बाद फिर से एक बार 360 पे क्लिक करें, तो इस तरह का ही आ जाएगा, यानी कि ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो वीडियो इसको रोकें और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही वो लिंक है जिससे आपको, यही आपकी डाउनलोडिंग लिंक है। तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएगा कॉपी का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आप कॉपी कर लें, ये हो गई लिंक की कॉपी हो गई। तो ये आपके पास डाउनलोडिंग लिंक मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपने मल्टी क्लाउड में जाना है, उसके बाद आप उसको लॉगिन कर लीजिए, या फिर आप डबल विंडो भी चला सकते हैं, मोबाइल में चला सकते हैं आराम से। डबल विंडो का ऑप्शन है तो आप डबल विंडो चला सकते हैं, या फिर आपके पास 2 फ़ोन है तो आप इजीली कर पाएंगे 2 फ़ोन से, लेकिन कॉपी में दिक्कत होगी, इसलिए आप मल्टी विंडोज़ चला सकते हैं। वैसे मैं नहीं चला रहा इस टाइम पे, मैं चला सकता हूँ इसमें। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए जो आपका मल्टी क्लाउड था। जब आपको बहुत सारी डाटा को इंस्टॉल करना है तो आप मल्टी क्लाउड से कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो कॉपी का ऑप्शन चल रहा है, तो यहाँ पे इस तरह बन जाएगा, एक विंडो में आपकी अपना का जो मल्टी क्लाउड का खुला रहेगा ब्राउज़र में, एक में आप कॉपी करके लिंक और उसकी जो डाउनलोडिंग लिंक निकाल के यहाँ पर से पेस्ट कर देंगे, तो वो काम चलता रहेगा। ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे साइन कर लेता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ अपने ईमेल अकाउंट से। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब हम लॉगिन करने वाले हैं। आप जो मैं ये बता रहा हूँ ये आप अगर लैपटॉप पर कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, मोबाइल दोनों पे कर सकते हैं, किसी पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस तरह लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये जैसे मुझे गूगल ड्राइव में इसमें अपलोड करना है, तो ये मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद जिस फ़ोल्डर में अपलोड करना है, जैसे मुझे टेस्ट फ़ोल्डर अब जो बनाया था अपन ने, इसमें जाके यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन करेंगे, ये फ़ोल्डर हो गया ओपन। अब यहाँ पे जाएंगे, ये अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड पे जाएंगे और यहाँ इसके बाद जो ये URL का ऑप्शन है, यहाँ पे URL लिखेंगे और यहाँ पे जो आपने लिंक कॉपी की डाउनलोडिंग लिंक, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ my.mp4 और उसके बाद ये ओके जो दिख रहा है आपको, ओके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसमें आपके मोबाइल का डाटा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप जो ब्राउज कर रहे हैं, जो ब्राउजिंग में आपका डाटा लगा है उतना ही लग रहा है। ये जो है अपने आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। आपका मोबाइल का डाटा यूज नहीं होगा यहाँ पे। मतलब जिस एरिया में नेटवर्क बहुत कम आते हैं, सब ब्राउजिंग कर सकते हैं आप, तो वहाँ पे भी इसे इजीली कर सकते हैं। तो ये जो है अब ये यहाँ पे देख सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड हो गया था ना, जो आप दिखा रहा था वो इस तरह जो उड़ के गया था, तो मतलब जो ग्रीन कलर था। तो आपको कुछ नहीं करना, आप
थोड़ी देर वेट करना है और आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप थोड़ी देर वेट करके या फिर मतलब 15-20 मिनट, अगर कोई बड़ी फ़ाइल है तो आप 15-20 मिनट ले सकते हैं टाइम। उसके बाद आप और कोई ज़्यादा बड़ी फ़ाइल है तो आप 1 घंटे के बाद अपने जो गूगल ड्राइव है उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे वो फ़ाइल मिल जाएगी। तो मैं अभी बता दूंगा वहाँ पे, तो अभी हम वेट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं रुक लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मैं अपना गूगल ड्राइव जो है वो ओपन कर लिया है और हमने यहाँ पे टेस्ट फोल्डर में डाल दिया ना, तो टेस्ट फोल्डर में ओपन करेंगे तो ये देखिए ये फाइल है my.mp.4। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो अभी अपलोडिंग चल रही है इसकी यहाँ पे। तो ये थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगी। मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, 1 मिनट ही लिया, उसके बाद मैंने देख लिया। तो तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम सीखेंगे कि हम ये तो हमने क्लाउड पर देख लिया। अब हम देखेंगे कि हम जो है टेलीग्राम पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम फाइल में किस तरह अपलोड कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो उसके बाद हम इसको लास्ट में देख लेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। तो जो मैंने अपना डाउनलोडिंग जो लिंक बताई थी मैंने, ठीक उसमें भी उसी का काम रहेगा। तो ये अभी ओपन नहीं होगी क्योंकि अभी अपलोडिंग पे है। तो वो डाउनलोडिंग लिंक तो आपको निकालना ही है, ठीक है। वो डाउनलोड निकालने के बाद उसकी आगे की प्रोसेस हम देखेंगे, जो हमने वहाँ पे पेस्ट की थी ना मल्टी क्लाउड में, जो डाउनलोडिंग लिंक निकाल के पेस्ट की थी, कहाँ से निकाली थी, सेव फ्रॉम नेट से निकाली थी। तो उस डाउनलोडिंग लिंक का बहुत बड़ा रोल है, वो डाउनलोड लिंक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम अपलोड करेंगे। तो चलिए अब टेलीग्राम में चलते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो टेलीग्राम में जाने के बाद आपको लिखना है क्लाउड ग्राम बेटा, ये यहाँ पे लिखना है और ये आ जाएगा आपके पास। तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो आपने जो लिंक थी आपके पास डाउनलोडिंग लिंक, वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करना है तो यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड कीजिए, पेस्ट कीजिए। और आपके इसके बाद जो बिल्कुल यहाँ पे लिंक ख़त्म हो रही ना, तो यहाँ पे क्लिक करना है। और ये जो आपको ये इस तरह का ये सिंबल मिलेगा, तो उसको यहाँ पे लगाना है। ये लगा दिया। उसके बाद स्पेस दीजिए और आप जो अपनी फ़ाइल का नाम देना चाहते हैं वो नाम दीजिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ my.mp4 और इसको सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद ये वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे बहुत जल्दी अपलोड हो जाती है, बहुत बड़ी से बड़ी फाइल। तो ये देखिए, ये जो वीडियो थी ये इसने अपलोड भी कर दी, ये my.mp4। तो ये वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है यहाँ पे। और आप इसको मतलब आपके पास ये अपलोड हो चुकी है। आप इसको कहीं भी फॉरवर्ड करके रख लीजिए और आपके पास जहाँ भी आप फॉरवर्ड करके रखेंगे, यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जहाँ भी आप इसको फॉरवर्ड करके रखेंगे आपके पास वो वीडियो सेव हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे अपलोड करना बहुत आसान है और बहुत जल्दी अपलोड होती मल्टी क्लाउड की अपेक्षा हम देखें तो। और यहाँ पे आपके पास स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप एक दिन में 1 GB तक का अपलोड कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको प्ले भी कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद आप तो मतलब प्ले भी हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को, जो आपका डेटा है, YouTube is our new connection platform, so subscribe and stay tuned with XYZ। तो इस तरह आप अपलोड कर सकते हैं। तो आज हमने सीख लिया है कि हम जो आपका डेटा है, ओल्ड डेटा कह सकते हैं आप जिसे, उसे आप सेव किस तरह कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा है। अदरवाइज़ आप जब इसको काम करेंगे, एक बार आप जब सीख चुके होंगे तो ये बहुत जल्दी काम होगा। तो आप देखेंगे कि आप जो हैं 1 मिनट में 1 से ज़्यादा वीडियो को भी अपलोड कर रहे हैं, या फिर 1 मिनट में अगर आप एक भी कर रहे हैं तो 1 घंटे में आप 60 वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। और अगर तो ये हो गया तरीका कि आप जो है यूट्यूब वीडियो को अपने पास किस तरह सेव कर सकते हैं। इसके बाद
अगली वीडियो में हम बात किसके बारे में करने वाले हैं कि आप जो टेलीग्राम पे जो वीडियो होती हैं उस पे का भी लॉस होने का डर रहता है कि उस पर कॉपीराइट आ गया कहीं पे या फिर डिलीट हो गई, तो उसे किस तरह सेव करें। तो उसे टेलीग्राम से आप, जैसे ये वीडियो अपलोड है तो मुझे डर है कि ये डिलीट हो सकती है, तो इस वीडियो को मैं कहीं और दूसरी फॉर्म में कैसे अपलोड कर सकता हूँ कि इस पर कॉपीराइट आए तो जो मैं दूसरी अपलोड कर रहा हूँ वो डिलीट ना हो। तो उसके बारे में हम जो आने वाली वीडियो है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए XYZ चैनल के साथ।